आजकल लोग रेलिवेंट रहने के लिए कुछ भी करते हैं और मुझे नहीं लगा था मैं ये लाइन गोविंदा के लिए बोलूंगी। वैसे तो मुझे काफी टाइम से ही ये रियलाइज हो चुका है कि ये सुनीता और गोविंदा मिलकर क्या कर रहे हैं। मैंने लॉकअप वाले वीडियोस में भी बोला था, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा तो आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई सेल्फ। मेरा और काम ही क्या है। तो गाइज, मेरा ये थियरी है, ये गोविंदा जो शुगर डैडी बन रहे हैं, गोविंदा जो चीट कर रहे हैं सुनीता जी पे, और सुनीता जी जो ये सब आके भांडा फोड़ देती है मीडिया में, ये सब हो ही नहीं सकता। इतना प्रॉब्लमेटिक शादी हो किसी का और वो लॉकअप जो कि अभी ही खत्म हुआ है ताजा ताजा, उसमें ही जाके वो बोले कि मैं जब गोविंदा की बात नहीं सुनती हूँ तो मुझे पछताना ही पड़ता है। गोविंदा उनको लेने आए क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा है कि सुनीता वहां पे घुट घुट के जी रही है। ये सब नाटक वो लोग उस शो पे कर रहे थे जो कि अभी ही खत्म हुआ है। वो सब देख के किसी को क्या लगेगा कि दोनों प्यार में है। अब सुनीता जी आके बोल रही है, तुम लोगों ने तो देखा ही होगा। और गोविंदा सर भी देखे गए कोमल मैम के साथ, फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो गया। कहावत सुना है कभी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए सब पड़ता है। वो क्या बोले, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया है। ये क्वेश्चन ना मुझे गोविंदा के फैंस को पूछना है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कोई चीज़ सब मुझे ट्रोल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि गोविंदा के फैंस, मीडिया इस चीज़ का जवाब दे। मुझसे मत पूछो, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इनसे मत पूछो, लेकिन घर की सारी कहानी इन्होंने ही बाहर करी है मीडिया के सामने। और ये लॉकअप पे भी जाके बोल रही थी कि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे क्या नहीं करना है, कि घर की बात घर में ही रहने देनी चाहिए और ऐसा वैसा सब बोल रही थी। मेरा पति है, कितनों के साथ भी चक्कर चलाए, मेरा ही पति है, ये सब इनके ही लाइन्स है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि ये सब बोल के क्या फायदा भाई। मुझसे मत पूछो, और फिर तुमने ही सिखाया है मीडिया को ये क्वेश्चन करने के लिए। इतनी गट्सी मीडिया नहीं है हमारे देश की। इनको सिखाया गया है कि ये क्वेश्चन करना, ताकि लोग भी सुने कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और उसके बाद सुनीता जी इस पे बात करेंगी और फिर सारा ड्रामा होगा। यही है वो कोमल जी जिनके बारे में मीडिया पूछ रही थी सुनीता जी से। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कोमल जी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, पर सच तो ये है कि मैं इनको नहीं जानती थी इसके पहले। ना मेरे को ये पता था कि गोविंदा की नई हीरोइन आई है या गोविंदा कोई नया फिल्म बना रहा है। ये सब मेरे को इस कंट्रोवर्सी की वजह से पता चला। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग ना कोमल को जानते होंगे, ना ये जानते होंगे कि गोविंदा कोई नया फिल्म बना रहा है, उनको ये सब पता चला होगा इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो ये सब ना सब एकदम रचा हुआ है। एक ही घर में रहते हैं ये लोग, बैठ के एकदम प्लान करते हैं कि अब ये करना है, अब ये बोलना है, तुम ये जवाब देना, मैं ये करूंगा। क्या फर्क रहेगा भाई गोविंदा और राखी सावंत में? सब कुछ जब तुमको मीडिया के सामने ही करना है, बोलना है, क्या प्राइवेट क्या रह गया तुम लोग की लाइफ में? फिर राखी सावंत स्टिल मच बेटर, क्योंकि वो एंटरटेन करने के लिए सारी चीजें करती है। लेकिन ये लोग तो एक दूसरे के ऊपर हेट डाल रहे हैं और उससे अपना करियर रिवाइव करना चाह रहे हैं, विच इज सो बैड। राखी सावंत एटलीस्ट अपने आप को यूज करती है रेलिवेंट रहने के लिए। ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे को ही कर रहे हैं। और सुनीता जी जब से आके मीडिया में ये सब बोलना चालू की है ना कि गोविंदा चीट किया है, बहुत सारी हीरोइनों के साथ चक्कर चला है, बॉलीवुड में तो ऐसा ही चलता है, तभी मेरे को पता था कि एक ये पॉइंट भी आएगा इन लोग की लाइफ में जब गोविंदा भी वहां से कुछ बोलेगा, ये भी कुछ बोलेगी। कितना चीप लग रहा है भाई। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लोग पीआर नहीं करवाते हैं अपना, और रेलिवेंट रहने के लिए कंट्रोवर्सीज नहीं करते, मतलब बहुत ही सारे एक्टर्स हैं। लेकिन जब भी वो लोग किसी भी मूवी में काम करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस और मीडिया उनके बारे में बात करती है। जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे के मेनन हो गए, जयदीप अहलावत हो गए, अविनाश तिवारी हो गया। भाई ये लोग अपना नाम बनाने के लिए हमेशा कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा हो ये जरूरी नहीं है। ये लोग कुछ काम अच्छा करते हैं, लोग इनके बारे में ऐसे ही बात करने लगते हैं। गोविंदा को पता नहीं है क्या भूत सवार हो गया है। और ये तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सबका एक पोटेंशियल होता है, कि मतलब इससे ज्यादा इंसान ऑफर नहीं कर सकता है। गोविंदा इज अ वेरी गुड एक्टर, उनको हमेशा पिच करते रहना चाहिए अपने आप को, फिल्म्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, हमेशा, अगर उनको अभी भी काम करने का इतना शौक है तो। लेकिन ये सब करना जरूरी नहीं है भाई। मेरा तो मानना है ऐसा इंसान अपने लास्ट ब्रेथ तक काम कर सकता है, सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है, अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है, एकदम अपने एंड ऑफ टाइम्स तक। लेकिन अगर कुछ काम नहीं कर रहा है सारा हाथ पैर मारने के बाद भी, तो इतना नीचे तो नहीं गिरना चाहिए कि मियां बीवी ही एक दूसरे पे थोप रहे हो, पर्सनल लाइफ की चीजें मीडिया में बता रहे हो। बहुत ही लग रहा है,
सीरियसली। पागल मैंने नहीं किया, जो भी किया अपने बलबूते पे किया, क्योंकि ये एक इंटरव्यू में मेरे आदरणीय पति देव ने बोला था कि इट्स बेटर ये काम करे, और वही इनका बात मुझे लग गया। और मैंने बोला कि चलो भैया, जब पति देव का आज्ञा हो गया तो भैया क्यों ना काम करे, और इतना टैलेंट है मुझ में, मेरे हंसी में, मेरे आवाज़ में, तो लेट्स गिव अ चांस। और मुझे इतना अच्छा लगा कि सबने मुझे इतना प्यार किया। मैं लॉकअप में भी थी, मुझे इतने अच्छे बच्चों ने प्यार किया, एंड आई थिंक सो जितना भी दिन में थी आई डिड माई बेस्ट। तबीयत नहीं खराब होता तो मैं और खेलती, बट हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। स्ट्रगल तो इन्होंने नहीं किया है, और अगर ये गोविंदा की वाइफ नहीं होती तो कोई इनकी हंसी को और इनकी बातों को भाव नहीं दे रहा होता, पक्का। आदरणीय पति देव बोल के ये ऐसा जता रही हैं कि ये कितनी अच्छी बीवी हैं, और हमेशा जब भी वो बताती हैं मीडिया में या किसी को भी ऑन कैमरा कि वो चीट हुई हैं और मल्टीपल टाइम्स हुई हैं, तो उनका मतलब यही रहता है कि वो कितना सह चुकी हैं और लोगों को उनको सिंपैथी देना चाहिए, जो कि लोगों ने दिया भी। तो फिर या तो वो कर लो, या तो आदरणीय पतिदेव बोल लो, या तो गोविंदा का नाम खराब कर लो, या तो ये बोल लो कि जब मैं उसकी बात नहीं सुनती हूँ तो पछताती हूँ, या तो ये बोल लो कि गोविंदा चीट कर रहे हैं मुझ पे फिर से, ये उम्र में ये सब शोभा नहीं देता, या तो ये बोल लो कि मेरा पति है, कुछ भी करे, कितने भी अफेयर चलाए, दो नाव पे पैर क्यों रखना है। क्लियरली समझ आ रहा है ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं। ये पुनः कहूँगा कि सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं, और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट, तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित नहीं। मेरे को दया आ रही है सच में ये वीडियो देख के, क्योंकि गोविंदा जी एक स्टार थे अपने जमाने के, और जब तक ये सब नहीं चल रहा था आई रियली रेस्पेक्टेड हिम। मेरे को लगता था कि कोई बात नहीं, वो उनका वो फिल्म आया था ना किल दिल, उसमें भी उनका एक्टिंग मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। फिर मतलब जो भी गोविंदा का अगर कुछ भी ऐसा आए, भले वो मूवी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन मेरे को पता है कि वो मूवीज होती है ना कि उस टाइम पे उनको अटेंशन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सालों बाद भी लोग उस फिल्म को बोलने लगते हैं कि बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे फ्लॉप हो गया, ऐसा वैसा सब लोग तब रियलाइज नहीं करते, बाद में करते। तो मेरे को लगता है किल दिल वैसी ही मूवी थी, और उसके बाद मेरे को पता नहीं चला कि गोविंदा जी ने कौन सी मूवी करी है या नहीं करी है, बट पक्का किया तो होगा ही। इतना ज्यादा ना ऐसा तड़फड़ाना नहीं चाहिए कि भाई अब मैं रेलिवेंट नहीं रहा, अब लोग मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मेरी बीवी की ही ज्यादा सुन। ठीक है यार, वो बहुत अलग है सुनीता जी से, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अलग है, और इन लोगों का पर्सनल मैटर क्या है, चीट करते हैं ये या नहीं करते हैं, वो मतलब इन पे ही छोड़ दो, क्योंकि सुनीता जी की खुद की ही बातें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं हमेशा। बट अगर एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर बात किया जाए तो गोविंदा जी इज टैलेंटेड। He still looks very good and healthy to act in a movie or anything on TV. तो उनको उस सब चीजों में ट्राई करना चाहिए, यहाँ पे फालतू एनर्जी वेस्ट करना। और जो भी लड़कियां यहाँ कमेंट सेक्शन में वैसे तो गोविंदा को बहुत सारा खराब भी बोल रही हैं, इतना एम्पैथी आप अपने लिए यूज किया करो। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बैठ के स्क्रिप्ट कर रहे हैं कि आज मेरे को ये बोलना है, कल तेरे को वो बोलना है। मेरे को भी पता है ये बहुत गलत बात है, और जो बेचारा ऑलरेडी सफर कर रहा हो उसको और सिचुएशन को वो तार तार नहीं किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। इफ समबडी इज पेन, ही और शी इज इन पेन, और वो एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है ना कि भाई क्या हो रहा है, ये जानबूझ के ड्रामा रचा हुआ है, तो बेमतलब का अटेंशन दोगे तो ये लोग जबरदस्ती और वैसी चीजें करेंगे, और उन लोग को भी अपने पोटेंशियल पे भरोसा नहीं रह जाएगा। उन लोग को भी लगेगा कि रेलिवेंट रहने के लिए यही सब करना जरूरी है। इन लोग को एक दूसरे को कुछ बोलना ही है और बातचीत नहीं हो रही है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मना करो। पहली बात तो ये लोग एक ही घर में रहते हैं, उसके बाद ये लोग एक एक करके निकल रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद, बगैर प्रमोशन के क्या बोलने का। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए वहाँ इसको, स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। जब तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े लो, रंगा पहनो, हम लोग तो देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, लॉस्ट हिज माइंड। बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ, खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है।
ये लोग लॉकअप में चौथ भंगड़ा करते थे कि ये शेम कर रहे हैं मेरे को, मैं बूढ़ी हूँ फिर भी इन लोगों को मैंने नचा रखा है इसीलिए ये लोग मेरे को निकाल रहे हैं। सुनीता जी तो हमेशा मतलब हर तरीके से जहां से सिंपैथी मिल जाए भाई, ये मतलब मेरे को लगता है ना कि ऑडियंस ने सबसे गलत इसको समझा है सुनीता जी को। बहुत ज्यादा छल कपट वाली महिला है ये खुद बोलती थी, वहां रिक्वेस्ट करती थी रो रो के कि मुझे निकाल देना, और जब रियाज बेचारा ने इनके लिए वोट कर दिए थे कि ठीक है निकाल देते, तब ये बोलने लगी थी डर गए ना ये लोग मेरे से। अरे भाई तुमको खुद को तो जाना था, सबको कन्विंस कर रखे थे कि मेरे को नहीं रहना है, मेरे को ही वोट आउट करना। तुम लोग अपने ही स्टेटमेंट से इतना ज्यादा पलटती हैं, ये इतना पलटती हैं कि मतलब इनको ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता। वहां पे ये लोग नाटक करते थे कि शेम कर रहे हैं, क्लासिस्ट हैं ये लोग, ऊंच नीच देख रहे हैं। भाई ये खुद क्या कर रही है? मेरे को यहाँ पे सबसे बुरा वो कोमल के लिए लग रहा है कि ये दोनों के बीच में वो बेचारी पिस रही है। सब उसको बोलेंगे कि ये कैसी दिखती है, कैसा पहनती है, क्या एक्ट्रेस है, जानते नहीं ऐसा वैसा सब, और उसको इंसल्टेड फील होगा। बट शी साइंड अप फॉर दिस। अब उसके लिए भी क्या ही दया दिखाऊं मैं। यहाँ पे सुनीता जी खुद बोल रही है ना कि कैसे कपड़े पहनती है वो, बेटी की उम्र की, तुम्हारा शुगर डैडी। अगर मान लो सही में एक मूवी ही बन रही हो सही में, तो फिर तो ये बेमतलब का उसको कैरेक्टर असैसिनेट कर रही है कोमल को। एकदम फालतू ड्रामा चालू कर रखा है इन लोगों ने। अभी तक का सबसे फालतू कंट्रोवर्सी ये लगी है मेरे को। अब काम बाहर में मिलता वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब अपना काम कर रही थी, चाहे वो खाने का वो शो था, चाहे वो लॉकडाउन था, टीना से कह के दोनों शो में आप ऐसे वैसे येन केन प्रकारण मुझे बुलवाया, मुझसे सेवाएं ली। खैर वो तो आपका हक है। और जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी क्या चल रहा है भाई? उनका हक है, फिर उनको चीट भी करूंगा। मतलब संगति का असर तो पड़ता है। इन दोनों की बातों पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। कितने फेक है भाई ये लोग। कैमरा पे आके कुछ और, ऑफ कैमरा कुछ और, कंट्रोवर्सी के लिए कुछ और, पॉडकास्ट में कुछ और। मैं तो सोच रही हूँ इनके बच्चों के बारे में कि इनके बच्चे जब देखते होंगे तो उन लोग को भी लगता होगा कि ये क्या चालू है यार इन लोग का। गोविंदा को लोग हीरो नंबर 1 और क्या क्या बोलते थे, सब मिट्टी में मिल रहा है ये सब करने की वजह से। हमने नया घर लिया और मैं कई सालों से मम्मी को बोल रहा था जब नया घर लेंगे ना तो राजा बाबू में जैसे राजा बाबू के हैट्स और सनग्लासेस और नेकलेसेस जैसे लगाए थे और उनकी उंगली ऐसे जाती थी टक 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 ये वाला टक 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 ये वाला, वैसे मैं अपने कमरे में बनाऊंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ है। आज तक मेरे घर में हैट्स और सनग्लासेस ऐसे ही राजा बाबू की तरह लाइंड अप। अरे यार रणवीर इज सच अ फिल्मी गाय। वो जैसे बात करते हैं किसी भी एक्टर के बारे में या किसी भी कैरेक्टर के बारे में, तो उनकी बातें ऐसे पैशनेटली सुन के लगता है कि इवन वी लाइक देम। और गोविंदा के बारे में सही में बहुत सारे एक्टर्स लोग इतना रिस्पेक्टफुली बात करते थे और करते आए हैं कि वो जब इतने टाइम तक इंडस्ट्री में नहीं भी उन्होंने काम किया तो उनका नाम बना रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऑडियंस उनको उतना रिस्पेक्ट करती है और उनके को एक्टर्स उनको उतना रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस कि उनको काम नहीं मिल रहा होगा और उस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। बट आई थिंक ही शुड कीप ट्राइंग। उनको बस अपने काम पे ही फोकस करना चाहिए, अपने आप को वो कैसे किसी अच्छे प्रोजेक्ट में डाले उस पे फोकस करना चाहिए रादर देन डूइंग ऑल दिस ड्रामा। एंड यस दैट्स इट गाइज, व्हाट डू यू ऑल थिंक? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइज। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।